आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज हम समाजवादी पार्टी के शहर सदर के पास आए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से जिला पुरवठा विभाग औरंगाबाद जिलाधिकारी कार्यालय में इनकी जानिब से एक निवेदन दिया गया था, जिसमें जिलाधिकारी साहब से सरकार से विनती की गई थी कि राशन की दुकानों पर जो माल बिकता है उसको पूरी तरह से गरीबों तक पहुंचाया जाए और कोई गरीब उससे वंचित न रहे, महरूम न रहे। हम यही बात जानने के लिए आज इनके पास आए हैं कि समाजवादी पार्टी शुरू से हर समाज के हित के लिए काम करती है और ऐसे मौके पर मोहम्मद ताहिर साहब बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने निवेदन दिया था, सर निवेदन देने के बाद किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट हुआ? देखिए, हमने 3/4/2020 3 अप्रैल को जो DSO साहब को एक निवेदन दिया था, जिसमें उनसे गुजारिश की गई थी कि औरंगाबाद में जितनी भी राशन की दुकानें हैं, सबसे पहले मैंने 3 दुकानों का सर्वे किया था। उनकी कंप्लेन किया था मैंने कि वहाँ पर गेहूँ चावल जो यूनिट के हिसाब से देना चाहिए वो दे नहीं रहे। दूसरी एक बात, उसमें चोरी हो रही है। दाल, शक्कर, जितने भी दालें और तेल वगैरह ये लोग वो बांट नहीं रहे तकरीबन 1 साल से। तो ये सारी शिकायतें हमने उनको सुनाई। उसके बाद उन्होंने हमें वापस बुलाया। उन्होंने ऑफिशियली जो है तो उनको इंक्वायरी के ऑर्डर दिए। बाद में मैं DSO साहब से मुलाकात करके उनको बताया मैं, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए कि 10 लोगों का बयान मुझे दर्ज करा दीजिए। फिर मैं उसी दिन, आज से 2 दिन कबल, मैं जो है तो जब 132 पर गया 4 बजे, वहाँ पर DSO साहब की तरफ से कोई आदमी नहीं पहुँचा और 175 दुकान और 132 दुकान दोनों भी बंद थे। मैंने 4:15 बजे 4:22 पर और 4:15 ये दोनों फ़ोटोज़ खींचकर DSO साहब को जो है तो वॉइस मेल कर चुका हूँ। फिर कल मुझे मालूम हुआ कि 132 पर माल बट रहा है। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री योजना के तहत हर आदमी को 5 किलो बटना चाहिए। तो मैं आवाम से, ख़ास तौर से औरंगाबाद की तमाम दुकान वालों से और आवाम से ये अपील करूँगा कि माल लेते वक्त वो पूरी रसीद ले और अपने कार्ड पर इंदराज करे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये लड़ाई इतनी जल्द ख़त्म होने वाली नहीं। ये लॉकडाउन के बाद हम हर दुकान पर और हर एरिया में लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करेंगे कि आपके हक़ का जो अनाज है, जो आपके कार्ड पर इंदराज है, ऑनलाइन चेक करके पूरा ले और इनको बिल्कुल ना जो है तो ब्लैकमेलिंग ना करने दे। इस तरह से समाजवादी आगे बढ़ रही है। इंशाल्लाह आवाम जो आज वक्त है, मेरे अलावा भी शहर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसा खैसर कॉलोनी से सलीम पटेल कर रहे हैं, माजी नगर सेवक, हमारे सीनियर कायद डिप्टी मेयर अली जनाब तकी हसन खान साहब भी जो है तो इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके अलावा लोटा कांजा के माजी नगर सेवक गाजी पप्पू साहब, पप्पू कलानी, वो भी कर रहे हैं। हमारे एरिया के माजी नगर सेवक जमील खान, वो भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, जो लोग आवाम के बीच में जाकर उनका हक दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैं फिर एक बार अपील करूंगा तमाम जितने भी माजी नगर सेवक, करण नगर सेवक, कि वो अपनी अपनी दुकानों का जायज़ा ले और ये देखे कि वाकई में उस एरिया में वो जो मुस्तहक गरीब लोग हैं उनको अनाज मिल रहा है क्या। अगर उनको, जिन लोगों को आपने चुन कर दिया, और वो जाकर देखे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इक़्तिदार में से एक छोटा हिस्सा दिया, और अगर आप वो अवाम के साथ में जिनका हक़ मारा जा रहा, अगर ये गलत गवाही दिए कि इनको पूरा राशन मिल रहा है, कि यौम महशर जब ये लोग खड़े हो जाएंगे आपके गिरेबान पकड़ के कि तूने ये गवाही दिया था कि हमको माल नहीं मिल रहा हमारे हक़ का, तो आपकी आखिरत भी बर्बाद और आपकी दुनिया भी बर्बाद। तो आपसे मैं एक ही दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप इक़्तिदार पे है तो आप जाइए और हक़ का साथ दीजिए। हमारी ये लड़ाई कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये गरीब आवाम के लिए जद्दोजहद की लड़ाई है। ये राशन की जो लड़ाई है बहुत करोड़ों लाखों अरबों रुपए की लड़ाई नहीं है। ये वो गरीब आवाम, हाथ गाड़ी वाला, बर्तन मांजने वाले, रिक्शा चलाने वाला, जो है तो लोगों की सफाई करने वाला, ये लोगों को जो पीला राशन कार्ड मिलता, जो
ये राशन कार्ड वाले इनका हक मारकर 10 किलो 20 किलो अनाज चुराकर जो ब्लैकमेलिंग कर रहे, हमारी ये लड़ाई है कि इनको पूरा अनाज मिले जो गवर्नमेंट की तरफ से, इनकी तरफ से नहीं है। तो ये लड़ाई जो है तो दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन गरीब के पेट की आग की लड़ाई है। ये एक ऐसी लड़ाई है कि लड़ाई आप ये देख रहे हैं कि हमारी ख़वातीन 2-2 किलो अनाज के लिए बाहर निकल जा रही। अगर लॉकडाउन उनको खाने को नहीं मिलेगा, और लॉकडाउन जिस तरह से मुंबई का वाक़या आ रहा, जिस तरह से जो है तो आप देख रहे हैं कि जितने भी जो है तो बॉम्बे में, पूना में जो लॉकडाउन तोड़कर लोग बाहर निकल रहे, स्टेशनों पे आ जा रहे, तो भूख के मारे, तो वो वाक़या ना हो औरंगाबाद में। इसलिए हम जो लोग ये चाह रहे हैं कि आप लोग बराए मेहरबानी पूरा राशन गरीब आवाम को जो गवर्नमेंट दे रही है, हमको गवर्नमेंट बहुत अच्छी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। सीएम साहब जो है तो बहुत महाराष्ट्र में काम अच्छा कर रहे हैं, और आज ये वक्त है कि सबको साथ में मिलकर गरीब आवाम के हक़ में काम करें और लोगों को इंसाफ दिलाए और उनकी पेट की आग बुझाए। और हमारा कोई भी गरीब आदमी, हमारा कोई पड़ोसी, हमारे शहर में रहने वाला कोई भी ऐसा शख्स सिर्फ भूख की वजह से बाहर ना निकले और बीमारी का शिकार ना हो। ये समाजवादी पार्टी की ओर से मेरी अपील है आवाम से भी और तमाम लोगों से कि अगर आपको आपके हक़ का राशन, आपका औरंगाबाद की कोई भी राशन की दुकान हो, अगर नहीं मिल रहा तो मेरा नंबर लीजिए। मेरा नंबर है 9764332785 9764332785। इस पर आप कॉल करें, हम इंशाल्लाह आपकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई गरीब के पेट से जुड़े हुई है। हमारे अबू आसिम आज़मी साहब ने हमको आदेश दिए, हमने ऊपर भी ये बात बताई, उनकी जो है तो कलेक्टर से भी बात हुई, उनकी मुख्यमंत्री साहब से भी बात हो रही, वो लेटर भी देंगे इंशाल्लाह। उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया और ये लेटर पहुंच गया होगा मुख्यमंत्री साहब को। और अनकरीब औरंगाबाद में नहीं, महाराष्ट्र में बहुत सारी स्कीमें, अभी बात जब आसिम भाई से हुई तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से ये बात तय हो रही है कि बहुत सारी चीज़ों की स्कीम और देने वाली है गवर्नमेंट, वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। उसमें बहुत सारे चीज़ें आने वाली है जो राशन के दुकानों के ज़रिए अवाम में तकसीम होंगी, वो लिस्ट भी हमारे पास जो है तो व्हाट्सएप के ज़रिए आएंगी इंशाल्लाह। फिर आपके बीच में हम मौजूद रहेंगे और समाजवादी पार्टी अवाम के बीच में पूरी ताकत से, हमारे पूरा शहर ज़िला जितने भी हमारे कार्यकर्ता है हर दुकान पर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, हम ऑनलाइन चेक करेंगे, लोगों को इंसाफ दिलाएंगे और उनका हक़ का अनाज दिलाएंगे। यही एसडीएम के माध्यम से मेरी ये औरंगाबाद के तमाम लोगों से अपील है और दरख्वास्त है, और तमाम जितने भी सोशल वर्कर है, माजी नगर सेवक है और जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये अपील है कि वो लोगों के लिए हक़ में खड़े रहे। और आपको भी मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ रियाज अंसारी साहब कि आपने दोबारा इस मसले पर यहाँ आकर मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आपकी ये चैनल ने एक बार ये मसले पर मुझे, आप खुद जो तो पर्सनल गरीबों के हक़ के लिए मेरे लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ये जो तो आप इसका फॉलोअप ले रहे कि आपने वो निवेदन दिया था उसमें क्या इम्प्लीमेंट आया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से एसडीएम का, रियाज अंसारी साहब का। ये थे समाजवादी पार्टी के शहर सदर जनाब मोहम्मद ताहिर साहब, जो आवाम से अपील कर रहे थे कि भाई जिनको अनाज अगर कुछ नहीं मिल रहा है या कुछ शिकायत है तो उनसे रब्ता कायम कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सोशल वर्कर और तमाम सियासी पार्टी जो इस मसले में सरगर्म अमल है, उनकी कोशिश की वजह से बहुत सी दुकानों पर यकीनन गरीबों को माल मिल रहा है। लेकिन अगर कहीं से कुछ कोताही हो रही है तो ऐसे हालात में उन्होंने अपील की है कि वो ऐसे मसले पर एक इंसानी नुक्ते नज़र से इंसानियत को देखते हुए आगे बढ़े, और समाजवादी पार्टी इसके लिए हमेशा हमवक्त तैयार रहेंगी।